अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद विश्वनाथ दीनानाथ भोलेनाथ उमानाथ प्रभु के चरणारविंद में विराजमान समस्त संत वृंद, समस्त विद्वत वरेण्य आचार्य वर्ग व समस्त ब्राह्मण समाज परम पुनीत बेला में परम पावनी कल्याणकारिणी दुख निवारणी संकट निवारणी श्री शिव कथा ज्ञानेज्ञ भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस उत्तराखंड की दिव्य भूमि उद्धव सिंह नगर काशीपुर और धर्म क्षेत्र पशुपति विहार भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के निकट स्कूल ब्लू एकेडमी के सामने के मैदान में हम सभी लोग आज उस परम पिता परमात्मा की अनुकंपा से, उनके अनुग्रह से भगवान परमात्मा की अनेक कथाओं को, सुंदर चरित्रों को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और यह कथा सुनने का सौभाग्य हमें अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त हो कि दीर्घ आयु हो, निरोग रहे, स्वस्थ रहे और हर समय, हर वर्ष, 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, हर तीसरे वर्ष में हम सभी को इस प्रकार की कथाओं को सुनने का पुनः मौका मिले। आज हमारे सामने हम सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूर्व में यह प्रत्याशी कांग्रेस नेता अधिक वक्ता श्रीमान संदीप सहगल जी हम सभी के सामने उपस्थित हो रखे हैं। आपका इस व्यास मंच से और समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से इस व्यास मंच से आपका बहुत बहुत, आपके आगमन पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सदैव आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ इसी प्रकार से आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए जब कभी भी ऐसे कार्यक्रम हो तो आप हमारे साथ प्रस्तुत हो। आपसे निवेदन करता हूँ भाई शिव शंकर भगवान जय। एक बार सुरेंद्र कोठारी जी इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप हमारे सामने पहुंच रखे हैं और यहाँ पे श्री शिव पुराण ज्ञान यज्ञ में हम सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए और भगवान का स्वयं आशीर्वाद पाने के लिए इस व्यास गति पे आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी इनका स्वागत के लिए, आपके स्वागत के लिए तालियों से इनका स्वागत कर दीजिएगा, क्योंकि जब श्रेष्ठ व्यक्ति बीच में आते हैं तो उनका स्वागत करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है ना, क्योंकि आपको देखकर और श्री गोविंद सिंह नेगी जी भी हमारे बीच पधारे हुए हैं। आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारतवर्ष के समस्त ऋषि प्रयागराज में स्नान करने को गए और प्रयागराज में स्नान करने के बाद एक ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, क्या नाम है उनका? बोलो।
क्या नाम है? याज्ञवल्क्य। और याज्ञवल्क्य जी स्नान करके श्री भारद्वाज जी के आश्रम में जा पहुंचे। एक बार ऋषि ब्रह्म करी आए, सब मुनि सिया श्रम सिधाए। एक बार ऋषि ब्रह्म करी आए, सब मुनि सिया श्रम सिधाए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखेउ पद टेकी, भरद्वाज राखेउ पद टेकी। सादर चरण सरोज पठारी, सादर चरण सरोज पठारे। अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बिठाए। कर पूजा मुनि तुलसी बखानी, कर पूजा तुलसी बखानी। अति पुनीत बोले मृदुवाणी, अति पुनीत बोले मृदुवाणी। गावत मन प्रभु पूछाऊं तोहि, गावत मन प्रभु पूछे हो तोहि। कहूँ बुझाए पानी भी होए, कहूँ बुझाए पानी भी होए। क्या बोले? याज्ञवल्क्य जी जैसे भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी और भारद्वाज जी भी परम विवेकी। और जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो निश्चित ज्ञान की बात होती है। और जैसे ही भारद्वाज जी ने देखा कि याज्ञवल्क्य जी मेरे आश्रम में पधारे हुए हैं, उनका अतिथि सत्कार किया, स्वागत किया और आराम से आसन दिया। बोला हे महाराज आसन ग्रहण कीजिए। और याज्ञवल्क्य जी जैसे बैठे हैं, भारद्वाज जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया। बोला हे महाराज मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। याज्ञवल्क्य जी बोले बताओ आपका प्रश्न क्या है? बोले राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहूँ जाए कृपा निधि मोरे। बोला राम कौन है? हे महाराज मुझे बताइए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि वास्तव में राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी बोले हे महाराज भारद्वाज जी आपकी बुद्धि को क्या हो गया? क्या आप राम को नहीं जानते? बोला महाराज नहीं, मेरे मन में संशय है। बोला क्या संशय है? जरा भारद्वाज जी बताइए। भारद्वाज जी बोले राम अवधेश कुमारा, दीन कह चरित विदित संसारा। रोषवनारी विरह दुख अपारा, रोष भयऊ तब रावण मारा। बोला एक राम तो वो है अवधेश श्री राजा दशरथ के पुत्र, और जिनकी पत्नी का हरण रावण ने किया, और पत्नी के विरह में वनों में दर दर भटके और अंत में जाकर के
जब पता चला कि पत्नी का हरण रावण ने किया है तो क्रोध में आकर के रावण का वध किया। बोला हाँ ये राम वही तो है। और बोला महाराज मेरा दूसरा प्रश्न तो सुनो। प्रभु सोई राम की अपर को चाहि जपत त्रिपुरारी। प्रभु सोई राम के अपर को चाहि जपत त्रिपुरारी। दूसरा राम, अरे वो राम जो दर दर अपनी पत्नी के लिए भटका और उस राम को भगवान शंकर जपते हैं, नित्य उनका नाम जपते हैं। ये दोनों एक ही हैं या दोनों अलग हैं? बोला ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? बोला ये दोनों राम क्या एक ही हैं? याज्ञवल्क्य जी हंसने लग गए, समझ गए इनका राम कथा के प्रति अनुराग जाग गया। जानते हैं राम कौन है, लेकिन फिर भी मुझे प्रश्नों में उलझा रहे हैं। आज याज्ञवल्क्य जी बोलने लगे, सेहु संशया भयऊ भवानी महादेव तब कहा पखानी। ऐसे संशया भयऊ भवानी महादेव तब कहा पखानी। बैठी शिव समीप हरसाई पूरब जन्म कथा चितियाई। पूरब जन्म कथा चितियाई। याज्ञवल्क्य जी बोले ये भरद्वाज जी, जिस प्रकार संशय तुम अपने मन में बिठा रखा है आपने, यही संशय एक बार माता सती को हुआ। इसको हुआ माता सती को। बोला माता सती को भी राम पे संशय हुआ? बोला हाँ। बोला हे महाराज आप पहले मुझे अब यही कथा सुनाओ कि माता सती को भगवान राम पे कैसे संशय हुआ। पूछी थी राम कौन है, और अब पूछने लगे राम से। बोला मेरा मन हट चुका है, मुझे तो अब सती का प्रसंग सुना। एक बार त्रेता जुग भाई शंभु गए बज ऋषि भाई। शंभु गए बज ऋषि। रथों का निर्माण करो, घोड़ों की सेवा करना, रथ का निर्माण करना और सारथी का कार्य करने का काम आज राजा ने इनको सौंप दिया है। किन्हें सौंपा? किसको सौंपा? अब जब धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ है, पहले टीवी देखने के एक सामने इकट्ठा होते थे, अब टीवी के सामने कोई जा नहीं रहा है, सबके पास मोबाइल। ऐसे ही जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ उसी समय के आगे जाके रथों का कार्य, घोड़ों का कार्य ये समाप्त हो गया। वैज्ञानिक आने लगे। जब वैज्ञानिक आने लग गया तो सूत जाति के पास कोई काम नहीं बचा। जैसे तुमने देखा होगा अभी 4-5 साल हो रखे हैं, पहले कौन से रिक्शे चलते थे? पाँव वाले, और आज ई रिक्शा। अब जैसे जैसे वैज्ञानिक युग आया, घोड़ों का काम खत्म हो गया, तो सूत जाति के पास अब कोई कार्य नहीं बचा।
बोला अब क्या करें। तो राजा के कहने पे श्री वेद व्यास जी के चरणों पे गए। किसके पास गए? व्यास जी के पास। बोला महाराज हमारा कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं है हमारे पास, अब आप ही हमको काम बताएं। बोला तुम शिष्य बन के आए हो, मैं तुमको 18 पुराणों का ज्ञान देता हूँ। सूत जाति के लोगों को पुराणों को ज्ञान देना प्रारंभ किया और उनमें से एक सूत था जिसका नाम है रोमहर्ष। क्या नाम? रोमहर्ष। बुद्धि का तेज था, इसने 18 पुराण रट लिए। इसके पुत्र का नाम है उग्रश्रवा। जब इसने पुराणों को रट दिया, अपने पुत्र को 18 पुराण इसने पुत्र को भी रटा दिया। अब क्या हुआ? भगवान शंकर की माया से आपने सुना होगा कि सौनक जी को सूत जी कथा सुनाते हैं। तो व्यास जी के विषय में जान गए कैसे पैदा हुए, सूत जी के विषय में जान गए कैसे पैदा हुए। अब रहेगा तीसरा प्रश्न, सौनक। ये सौनक कहाँ से आया? भगवान शंकर के आदेश से भगवान श्री ब्रह्मा के शरीर से सौनक जी की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति है? सौनक जी। और सौनक जी जैसे उत्पन्न हुए उसी समय भगवान ने आशीर्वाद दिया शंकर जी ने, और एक मंत्र दिया। बोला तुम इस मंत्र का जप करो, और मंत्र का जप करने के बाद सृष्टि में घूमो और अपने शिष्य बनाओ। क्या बनाओ? शिष्य बनाओ। और एक एक करके आज सौनक जी के 88,000 शिष्य बन गए। कितने? और जब 88,000 शिष्य बन गए, जब खूब बच्चे पैदा हो जाए तो चिंता हो जाती है कि अब कैसे खिलाऊं इनको, क्या करूं। तो सौनक जी को यही मन में आया कि भाई शिष्य तो बन गए, लेकिन अब इनको मैं क्या ज्ञान दूं। जो मंत्र था वो तो मैंने दे दिया इनको, लेकिन अब इनको मैं क्या दूं। मन में चिंता हुई और आज सौनक जी अपने 88,000 शिष्यों के साथ ब्रह्मा के पास चले गए। बोला हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, 88,000 शिष्य हो गए, अब मुझे क्या करना है। मैं सोचता हूँ कहीं जब जब पाठ पूजा करी जाए, पर मुझे ऐसा स्थान बताए कि जहाँ मैं इस जप और तप को करूँ। क्या बताएं? स्थान। और आज ब्रह्मा भी बोले पृथ्वी में ऐसा स्थान कहाँ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चक्र को छोड़ता हूँ, और जहाँ इस चक्र का निमेष गिरेगा, क्या गिरेगा? कण गिरेगा, उसी स्थान को आप शुद्ध समझना। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा है, आगे चक्र और पीछे से सौनक आदि 88,000 से जाते हैं, और चक्र निकलता जाता है, और वह चक्र ठीक एक जंगल के ऊपर से निकल रहा है, और उसी चक्र से एक कण नीचे गिरा जंगल में। क्या गिरा? एक कण। सौनक जी समझे कि यही भूमि पवित्र है, और वह भूमि उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में नैमिषारण्य के रूप में।